बार बार पेशाब क्यों आती है? इसके आने के पीछे का कारण क्या है? हमारे शरीर में कौन सी ऐसी बीमारी हो रही है या हुई है जिसके कारण बार बार पेशाब आ रहे हैं और इसे दूर करने का क्या आसान तरीका है? इसके बारे में आज के वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, बार बार पेशाब आने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। दोस्तों, ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम मूत्र प्रणाली संबंधी एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को अचानक या बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, जिससे कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और तुरंत हो जाता है। महिलाओं में ओवर एक्टिव ब्लैडर का कारण दोस्तों ईस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या किडनी में स्टोन होने पर भी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। अगर किडनी में कोई भी स्टोन है, चाहे एक स्टोन हो चाहे दो स्टोन हो, तो उसके कारण भी आपको बार बार पेशाब होती है। तो आपको देखना होगा कहीं किडनी में स्टोन नहीं है या यूटीआई से संबंधित कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये पहला कारण होता है, ये लक्षण है। अगर इनमें से लक्षण नजर आ रहा है तो तुरंत दोस्तों किसी भी यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं। इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं या किस अगर आप स्त्री हैं तो किसी भी महिला डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो समस्या आती है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लैडर इन्फेक्शन। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई अक्सर ब्लैडर की इन्फेक्शन इन्फेक्शन के रूप में होता है। जब रोगाणु मूत्र प्रणाली में प्रवेश करते हुए ब्लैडर में पहुंच जाता है, जिससे अचानक पेशाब करने की इच्छा प्रबल होती है और दोस्तों बार बार पेशाब आती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें यूटीआई से संबंधित संक्रमण रोग हो गया है। लक्षणों में पेशाब करते समय दर्द होता है, पीठ के नीचे दर्द महसूस होता है और दोस्तों बार-बार पेशाब आ जाती है, थोड़ी-सी ही पेशाब आती है लेकिन बार-बार होती है, तो समझ लेना चाहिए यूटीआई से संबंधित इन्फेक्शन हो चुका है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो भी आपको बार-बार पेशाब आएगी। तो सबसे पहले आप ब्लड शुगर चेक कराइए। ब्लड शुगर दोस्तों एक खाने के पहले भी चेक होता है और एक खाने के बाद चेक होता है। तो कोई भी चेक करवा लीजिए। अगर आप खाने के बाद चेक करवा रहे हैं, तो अगर बढ़ा हुआ है तब दोस्तों किसी दिन खाने के पहले भी करवाइए और खाने के 2 घंटे के बाद करवाइए। जब ब्लड शुगर बढ़ा हो तो तुरंत दोस्तों किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके, खान-पान में बदलाव करके, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके आप डायबिटीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, ये कोई असाध्य बीमारी नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग इस बीमारी को असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसके लिए दोस्तों जन्म-जन्म तक दवाएँ खा रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। अब अगला जो कारण होता है प्रोस्टेट की समस्या। दोस्तों पुरुषों में अक्सर प्रोस्टेट की समस्या होती है। प्रोस्टेट की समस्या दोस्तों पहले तो होती थी 40 साल के बाद, लेकिन आज के समय में यह बीमारी किसी भी उम्र में हो जा रही है। प्रोस्टेट में सूजन होना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना या प्रोस्टेट में गांठ होना, ऐसी कई समस्याएं हो रही हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या नजर आ रही है, बार बार पेशाब हो रहा है और दर्द के साथ पेशाब हो रहा है, तो दोस्तों आप इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट में सूजन है या प्रोस्टेट में गांठ है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो तुरंत आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और प्रोस्टेट को नॉर्मल करने के लिए दिनचर्या में बदलाव करिए, डेली रूटीन को फॉलो करिए तो समस्या ठीक हो जाएगी। इसके बाद कुछ और कारण होते हैं। कुछ कारण में दोस्तों जैसे जब आप कभी चिंता में होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है, डिप्रेशन में है या किसी बात को लेके सोच रहे हैं या किसी से झगड़ा हो गया, तो आप देखेंगे आपका शरीर क्या हो वो ठीक से वर्क नहीं करता और आप टेंशन में बार-बार आपको पेशाब लग जाती है। तो ये तो मामूली सी बात है। तो ये मामूली सी बात है, इसके लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों महिलाओं में जो बार-बार पेशाब होती है, उसके भी कई कारण हैं। महिलाओं में बार-बार पेशाब आने की कई समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे
यूटीआई से संबंधित, ओएबी, ब्लैडर इन्फेक्शन, डायबिटीज के अलावा कई और स्थितियां हो सकती हैं, जैसे गर्भावस्था में या फाइब्राइड, मेनोपेज या दोस्तों ओवरियन कैंसर व एस्ट्रोजन के लेवल में ऐसी कई समस्याएं शामिल हैं जो स्त्रियों में अक्सर अलग ही होती हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप उससे संबंधित डॉक्टर से संपर्क करिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसे कैसे दूर किया जाए। दोस्तों अगर नॉर्मली तौर पे इनमें से कोई आपको दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई बीमारी आपको नहीं है, तो दोस्तों नॉर्मली आपको बार-बार पेशाब हो रही है, तो उसके लिए कुछ बदलाव करके या कुछ चीज़ें शामिल करके आप ठीक से कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें हमने बताया, इनमें से कोई बीमारी है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, कुछ जाँचें करवाना पड़ेगा, खून से संबंधित जाँच करवाना पड़ेगा, एक्स-रे करवाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, जिससे आप अस्थायी समाधान पा सकें। अगर इनमें से जितनी बीमारी का हमने नाम लिया, इनमें से कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली तौर पे आपको बार-बार पेशाब आ रही है, तो दोस्तों इसे दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले बाहर की जितनी चीज़ें आपको छोड़ना होगा, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें। बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इसे आपको छोड़ देना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ आपको नहीं लेना है, बहुत अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग नहीं करना है, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको घर से बाहर की बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके स्थान पे आप घर का बना हुआ खाना खाएँगे, आपके खाने में तली भुनी चीज़ें कम होगी। सबसे ज़्यादा दोस्तों हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए, मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, ये आपकी दिनचर्या होगी। और रात का खाना एकदम हल्का खाएँगे, रात का खाना हमें जल्दी खाना है। रात में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना है। और डेली अपने रूटीन में योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। इससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, ये सारे काम करना है। और जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे दोस्तों, सबसे पहले अगर आँवले का सीज़न है, अगर आंवले का सीजन है तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए। इसके साथ में आप चाहें तो 2-3 तुलसी की पत्ती ले लीजिए। तो 2 महीने लगातार आप आंवला खाइए, फिर 2 महीने रोज़ सुबह खाली पेट 1 से 2 सेब खाइए, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। अब दोनों चीज़ों खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों ये 2 फल जब इनका सीजन हो आपको रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। अगर इसका सीजन नहीं है तो दोस्तों कुछ बीन्स है, इन्हें रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। बीन्स की बात करें तो जैसे अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, किशमिश आपको लेना है 20 से 25 ग्राम, मखाना आपको लेना है दोस्तों 10 से 12 मखाना लेना है, 1 से 2 अखरोट लेना है और सफ़ेद तिल दोस्तों 1 चम्मच लेना है। इन सारी चीज़ों को लेना है, अच्छी तरह से धुल करके रात को भिगो करके सुबह खाली पेट लीजिए। इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब ये तो हो गया सुबह-सुबह का। अब दोस्तों आपको ये देखना है आपको कहीं गैस एसिडिटी तो नहीं बनती है? अगर गैस एसिडिटी की शिकायत है तो सबसे पहले आपको गैस एसिडिटी को दूर करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात में सोते समय लेना। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है। गर्म दूध से ले सकते हैं या गर्म पानी के साथ आप इसे लेंगे तो सुबह खुल के आपका पेट साफ होगा, गैस एसिडिटी से राहत मिलेगी। ये करना है। अब उसके बाद एक छोटा-सा उपाय आपको और करना है। छोटा-सा उपाय क्या है? दोस्तों 1 टब पानी लेना है। टब ऐसा हो जिसमें आप बैठ सकें। उसमें टब में गुनगुना पानी रखना है। एक टब में गुनगुना पानी रखना है और एक टब में नॉर्मल पानी रखना है। तो 2 टब में आपको पानी रखना है और उसमें पानी इतना डालना है कि वो पानी आपके नाभि के बराबर आ जाए। तो फिर टब में आपको बैठना है। तो पहले आपको गुनगुने पानी में बैठना है, गर्म पानी में बैठना है 3 से 4 मिनट। इसके बाद आपको 3 से 4 मिनट के बाद आप 3 से 4 मिनट आप जो नॉर्मल पानी टब में रखे हैं दूसरे टब में उसमें बैठना है। इसी तरह से 3 से 4 स्टेप करना है। पहले गर्म पानी में, फिर नॉर्मल पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर नॉर्मल पानी में। 3 से 4 स्टेप इसे करना है 3-3 4 मिनट का।
तो दोस्तों 10-15 मिनट डेली एक बार 24 घंटे में सुबह-सुबह जब करते हैं, तो दोस्तों आपका जो है अंदर से अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, पैर को नहीं भिगोना है, सिर्फ़ उसे पै मतलब बैठना है टब में और खाना खाने के बाद नहीं बैठना है। सुबह खाली पेट सबसे बेस्ट रहेगा, तो रोज़ सुबह खाली पेट आपको इसी तरह से टब में बैठना है। तो दोस्तों अगर इससे प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी और धीरे-धीरे आपकी ये जो बार-बार पेशाब आने की समस्या है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।